मासूम जैसे छपरी लोग जो गांव में डिस्टर्बेंस पैदा करते हैं उनको मैनेज करने के लिए सरपंच की भूमिका सबसे ज्यादा होती है। तो यार खुदा का अवतार थोड़ी है। तो अगर इतना मिसबिहेव कोई आदमी अगर करने लग रहा है एक 50-55 साल की उम्र के व्यक्ति के साथ, ये सबसे बड़ी बात है। सरपंच होना बाद की बात है, उम्र पहले आती है। उन्होंने गुस्सा जाहिर किया और यहाँ तक भी कह दिया कि भाई अगर ऐसा ही मर्द बनता है तो आकर के प्रोग्राम करके देखते हो कि भाई 70 सरपंच आना कहाँ आंटते देख लिए उसके साथ। थर्ड क्लास लोग बहुत ज़्यादा हो गए इस इंडस्ट्री में, और इनका कोई प्लेटफॉर्म या कोई संगठन तो ऐसा है नहीं कि उसकी छेटनी कर जाए। वो भी तो ऐसे गुंडे बनेंगे। इसके गाने के ऊपर जो सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी कि एक खटोला जेल के भीतर एक खटोला जेल के बाहर, क्या ये चाहेगा कि इसके खुद के बेटे का खटोला जेल के अंदर डले? क्या ये खुद अपना खटोला जेल के अंदर डलवाना चाहेगा? भैया आजकल सरपंची पे बहुत रोला चल रहा है। आपने देखा होगा मासूम शर्मा के कार्यक्रम में एक बहुत बड़ा रोला हो गया और मासूम शर्मा ने कही कि इसे 70 सरपंच आंडे हैं। मैं नहीं मानता किसी ने एमएलए सरपंच कुछ भी। तो भैया आज का विषय हमारा है भाई ये क्यों ऐसी बातें हुई हैं और क्या किस तरह तरीके से हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है। पूर्व सरपंच सुमित मकड़ोली जी हमारे साथ हैं, पूर्व में अध्यक्ष भी रहे हैं सरपंच एसोसिएशन के। सरपंच साहब राम राम। नमस्ते अरुण भाई, आपका स्वागत है कि 9 मीडिया के जितने दर्शक साथी आपके साथ जुड़े हुए हैं उन तक भी मेरा राम राम नमस्कार पहुंचे। मतलब क्या रोला चल रहा है, वो 70 सरपंच आंडे हैं। ये तो आपको भी पता है, और ये ऐसा कहना मासूम शर्मा को बहुत भारी भी पड़ गया। जैसे रिपोर्ट आने लग रही हैं, आपकी तो नॉलेज में सारी बात होंगी। मुंह के आगे मैदान आदमी के, कुछ भी कह दो। लेकिन जब आदमी सोसाइटी के गणमान्य शब्द का इस्तेमाल तो शायद मेरे को नहीं मासूम के लिए करना चाहिए, लेकिन जिसकी ठीक ठाक रेडियस लोग जानने लग जाए, ठीक ठाक फॉलोवर हो, तो उसको बड़ा सोच समझ करके बोलना चाहिए, बड़ी सोच समझ के टिप्पणी करनी चाहिए। सरपंच मैं कहता हूं कि खासकर अपने भारत में, इंडियन डेमोक्रेसी में इतना जिम्मेवार पद सरपंच के अलावा मैं किसी को मानता नहीं। क्योंकि 24 घंटे अपने गांव के लोगों के बीच में रहना एक संवैधानिक प्रक्रिया के तहत चुन करके आया होता है, और दिन रात अपने आदमियों के लिए खड़ा रहता है। मासूम जैसे छपरी लोग जो गांव में डिस्टर्बेंस पैदा करते हैं उनको मैनेज करने के लिए सरपंच की भूमिका सबसे ज्यादा होती है। आप शब्दों का ठीक इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं शब्दों का ठीक इस्तेमाल कर रहा हूँ। आपको मेरे कौन से शब्द से आपत्ति, एक बार वो बताओ। आप छपरी कहने लग रहे हो। छपरी है ना वो, उसकी हरकतें तो सारा हरियाणा जानता है। उसकी जो हरकतें हैं, एक बार बताओ, उसके खुद के परिवार का फंक्शन है, उसकी खुद की सिस्टर और जीजा की वो अपने सालगिरह में जो मेहमान आए हैं, उसके खुद के मेहमान हैं, उन मेहमानों को ये कहने लग रहा है कि सुनना है तो सुनो, नहीं तो जाओ। तो यार खुदा का अवतार थोड़ी है। तो अगर इतना मिसबिहेव कोई आदमी अगर करने लग रहा है एक 50-55 साल की उम्र के व्यक्ति के साथ, ये सबसे बड़ी बात है। सरपंच होना बाद की बात है, उम्र पहले आती है। 50-55 साल का आदमी कोई सरपंच नहीं है तो भी हो सकता है। वो स्टेज पे खड़ा है बड़ी आत्मीयता के साथ, आप बड़े प्रेम के साथ आप ये कह सकते हो कि भाई जो आए हैं शुभकामनाएं और अपने भाई देने के लिए, बधाइयां देने के लिए, आप सबसे निवेदन है कि एक बार नीचे बैठ जाओ। आप इस सेलिब्रेशन को गा के, बजा के, नाच के और अच्छे से आप भी उस प्रोग्राम में इनवाइटेड थे? हाँ, मैं इनवाइटेड था। आप उस टाइम वहीं पर थे? नहीं, मैं ये मतलब मैं पहले आ गया था, और मैं वहाँ अगर होता मौके पर मेरे को और भी बुरा लगता है। और मैं जिस पे पूरा हरियाणा चर्चा कर भी नहीं रहा, मैं एक चीज़ और आपके मतलब संज्ञान में लेके आना चाहूँगा कि बहुत अच्छा ये रहा कि मासूम भी शर्मा है, और जिस सरपंच के ऊपर टिप्पणी करी वो सरपंच साहब भी राजेंद्र शर्मा ही हैं। असली बवाल तो तब होता हमारा हरियाणा छोटी छोटी बातों पे ऐसे संवेदनशील मुहाने पे बैठा है कि अगर वो सरपंच दूसरी की जात या बिरादरी का होता तो और भी ज़्यादा बवाल मच जाता। मैं तो इस बात को सुखद मानता हूँ कि ये ठीक है कि वो दोनों के दोनों ही अपना ब्राह्मण बिरादरी और जाति से ही थे। तो फिर रोला छिड़ जाता जाट बामण का। हाँ, वो ज़्यादा बलंडर मतलब की सिचुएशन होनी थी, हो तो अब भी रखी है। पूरे हरियाणा के सरपंचों में गुस्सा है। झज्जर के अलावा अलग अलग जिले के मैंने सरपंचों की बाइट देखी जो अपनी सरपंच एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी रहे हैं। उन्होंने गुस्सा जाहिर किया और यहाँ तक भी कह दिया कि भाई अगर ऐसा ही मर्द बनता है तो आकर के प्रोग्राम करके देखा। और ठीक भी है उनका गुस्सा क्यों नहीं है भाई? आपको क्या, आप किस हिसाब से कह सकते हो कि भाई 70 सरपंच आंडा कहाँ आंडते देख लिए उसने? सरपंच कोई आंडता नहीं है, और सरपंच कोई अपनी मन मर्जी से नहीं बनता।
एक गांव में सरपंच जब बनता है तो लोग उसको वोट करते हैं, वो लोगों को कन्विंस करते हैं, उनका दिल जीतता है, लोग उसके ऊपर भरोसा करते हैं। वो गांव का रिप्रेजेंटेटिव है, वो हट नहीं रहा। वो अपने एक और विवाद का है कि वो शायद कह रहे कुछ नशे में थे। नशा तो ये इंडस्ट्री ही ऐसी है, बॉलीवुड वाली देख लो, फिल्म और म्यूजिक इंडस्ट्री, और खासकर हरियाणवी इंडस्ट्री, तो ये विवाद खत्म ही नहीं होते हरियाणा में, और मुद्दे काम ही नहीं कर रहे। तीसरे दिन की कहानी है, आप पिछले 10 दिन के दौरान की देख लो ना, सोनिका सिंह का और मीता बरोदा का मामला था। वो जब थोड़ा सा ठंडा पड़ने को आया तो अभी कहा गया, उससे पहले भी नहीं कहा था, थोड़े दिन पहले इसने एक फोन तोड़ दिया था अपने किसी समर्थक का। तो खुदा का अवतार है क्या? उससे अगर कोई पूछे तू खुदा का अवतार है? एक तेरा चाहने वाला तेरे समीप आया, वो तेरे को अच्छा मानता होगा, तेरा फॉलोअर होगा, वो तेरे को अपना आइकॉन मानता होगा, जो कुछ भी मानता होगा, वो तेरा प्रशंसक है, वो तेरे साथ फोटो सेल्फी लेना चाह रहा है, तू उसके फोन को तोड़ने लग रहा है। इतना अहंकार किस बात का भाई? ऑस्ट्रेलिया में गया, वहां भी जो दर्शक बैठे हैं स्टेज से, उनको मिडिल फिंगर दिखाना, हाथ दिखाना। इसके गाने के तो खुद के लिरिक्स ऐसे होते हैं, हाथ देगा मुद्दा मार दे। कह देना बड़ा आसान होता है, जब आप धरती पे मतलब कि जमीन पे इन चीजों को प्रैक्टिकल करते हैं तो पता चलता है कि ये चीजें करनी और कहनी में बहुत अंतर होता है। लेकिन आपने देखा लिरिक्स की बात आप कर रहे थे, सारे लिरिक्स ही डाल के हैं, फिर रह के जाओ है इन्होंने तो भट्टा बिठा दिया हमारे हरियाणा का। तो हमारे छोटे छोटे बच्चे, हमारी सोसाइटी के अगर आप देखोगे, उनके दिमाग में अभी से ये चीजें प्लांट करी जाने लग रही हैं कि वो फुकरी पने, गुंडई पने और इस छपरी पने से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। पच्चीस मित्ता बरोदा सोनिका सिंह का चल रहा था, कितनी कच्ची कच्ची बात कौन थे, आपस में को रिश्ते ही नहीं रहे। मतलब ऐसा लग रहा है कि पूरी जो म्यूजिक इंडस्ट्री है हरियाणा की कीचड़ से भरी हुई है। थर्ड क्लास लोग बहुत ज्यादा हो गए इस इंडस्ट्री में, और इनका कोई प्लेटफॉर्म या कोई संगठन तो ऐसा है नहीं कि उसकी छटनी करी जावे। कोई सेंसर बोर्ड नाम की कोई चीज नहीं है कि उससे पास होकर गाने रिलीज होंगे। जिसका जब मन मर्जी करे कोई गाना रिकॉर्ड करे और कुछ भी खिसका दे, चला दे वह। तो मैं तो अकेले हरियाणा के लिए नहीं, भी पूरे भारत के लिए चाहूंगा कि कोई सेंसरशिप इनके ऊपर होनी चाहिए। यूँ नहीं कि जिसके मन में जो बकवास, जो गंद दिमाग में आया, वो गंद उगला, लिखा और गा के आगे खिसका दिया। वो सरपंच साहब नू कहने लग रहे हैं कि भाई ठीक है, कोई बात नहीं, इन्होंने कह दिया, वो कह दिया, साला था साले की डाल रहा है, जीजा ना बने, कोई बात नहीं। नहीं, गुस्सा तो उन्होंने जाहिर करा ही ना, उनको बैड फील तो हुआ ना। और हो क्यों नहीं कि वहां इतना बड़ी, वो कह रहे हैं कि मैं स्टेज है, कलाकारा का स्टेज है, कलाकारा का क्या स्टेज हुआ था? कलाकारा का स्टेज नहीं था, वो धर्मू का स्टेज था। उसकी सालगिरह के लिए गए थे, हर आदमी जाने लग रहा है, धर्मू के लिए गिफ्ट लेके जाने लग रहे हैं, कोई फोटो लेके जाने लग रहा है, कोई बुक के लेके जाने लग रहा है। धर्मू का स्टेज था, कलाकारा का स्टेज क्या था? तो उसका साड़ा है, उसने ये सोचा कि भाई मेरा साड़ा में इस बात का एडवांटेज हो भी। भाई आदमी अपनी रिश्तेदारी का सुख सारा मानता ही है ना, कि भाई हमारा घरेलू कार्यक्रम है और भाई मासूम मेरा साड़ा है और मैं उसका प्रोग्राम करवा दूं, लोग इंटरटेन हो जाएंगे। उसने इंटरटेन करना, उसने तो अपनी सिस्टर का सालगिरह का भट्ठा गोल कर दिया। और मैं तो एक बात और कहूंगा कि जहां पूरी चर्चा मासूम की, सरपंचों की, धर्मू की है ना, धर्मू की जो वाइफ है हमारी भाभी जी, उनकी तो कोई चर्चा ही नहीं कर, कितने बड़े धर्म संकट में होगी। उसको जिस जिस औरत ने अपने भाई का होना तो चाहिए सारा का, वो तो भंड बजा के चला गया, उनके प्रोग्राम का मट्टी पीट दी उसने। आप एक बात बताओ, जब आपकी परिवार में एक फंक्शन है तो मासूम का तो ये होना चाहिए था कि वो उस प्रोग्राम में, फंक्शन में, वहां पे उसकी प्रेजेंस होती, वो जितने लोग आए उनके साथ आत्मीयता से मुलाकात करता, अपनेपन से बात करता है, उनके साथ बैठ करके भाई लोग उसके साथ फोटो खिंचवा रहे हैं जो कुछ भी। लेकिन नहीं, वो उसकी प्रेजेंस ही नहीं है। वो अपने खुद के घरेलू कार्यक्रम में भी जो स्टारडम वाली फीलिंग लेके उसने एंट्री करी 30 मुस्टंडों के साथ, 30 लौंडे उसके साथ। उसको सिक्योरिटी हरियाणा गवर्नमेंट ने दे रखी है, किस बात के लिए दे रखी मेरे को पता नहीं। तो वो जो 30 लौंडों के साथ उसने एंट्री करी और सीधा स्टेज के ऊपर, तू अपने रिश्तेदारों को, तू अपनी बहन, अपने भाइयों को, तू अपने जीजा, अपने जो तारे रिश्तेदार होता, तुम वहां भी अपने स्टारडम की फील लेके एंट्री करने लग रहा है। वहां तू ना तो किसी का बेटा बन रहा, ना किसी का भतीजा बन रहा, ना किसी का भाई बन रहा, ना तू किसी का साड़ा बन रहा। तो सरपंच साहब ने भी ठीक बात कही कि तू तो भाई और साड़ा बन के आना चाहिए था, तेने सबके साथ अदब से पेश आना चाहिए था। तू तो वहां तेरा अहंकार और तेरा सर इतना ऊपर उठा, और
वो कृष्ण लाल पवार का बेटा मेरे ख्याल से बताऊं, उसको भी वह ठट 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 करने लग रहा है, और वो माइक फेंक के भाग रहा है, कदे कुछ करके भाग रहा है। नशे भी करता पाओगा, जो बात आप कह रहे थे ना, नशे भी करता पाओगा, और वैसे भी अहंकार सर चढ़ के बोलने लग रहा है। और नेम फेम और पैसे का सारा खेल। जब आदमी की औकात छोटी हो और उसके पास उससे ज्यादा उसको नेम फेम और पैसा मिल जाए तो हजम नहीं होता। आपने गाँव में खेतों में इंजन देखा है? ट्यूबवेल चला है, पट्टा चढ़ा हुआ है, पट 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 पट। जब तक पट्टा चढ़ रहा है तो इंजन बैलेंस्ड होता है, जब वो पट्टा उतर जावा तो इंजन डामाडोल हो जाता है। लेकिन इनका ये तो फायदा हुआ ही नया कंट्रोवर्सी हो जाना फायदा हुआ है। पहला भी कंट्रोवर्सी हुई थी, घने मिलियन फॉलोअर बढ़ गए और स्टेज शोज हो गए और प्रोग्राम हो गए, गाने और हिट हो गए। कुछ नहीं, ये फायदे की टाइम लिमिट, हर चीज की टाइम लिमिटेशन होती है। कब तक फायदा उठाते रहोगे? एक टाइम आएगा आप चर्चाओं से बाहर हो जाओगे, आप दरकिनार नजरअंदाज कर दिए जाओगे, और आपको लोग पूछेंगे नहीं, आपके पास रह जाएगा तो आपका पैसा पैसा, और वो पैसा आप लास्ट में किसी काम का नहीं आता। सारा पैसा, अगर पैसा कंट्रोवर्सी अगर जानबूझकर पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं तो इससे तो घटियापन मैं कुछ कहूंगा ही नहीं। हालांकि मेरे को लग नहीं रहा कि ये कंट्रोवर्सी जानबूझ के करी गई है, क्योंकि ये उसके नेचर में शामिल हो चुकी हैं ये चीजें। वो ऑस्ट्रेलिया में गया, लोग उसको यार पैसा खर्च करके बुलाते हैं, अपने हरियाणवी लोग जो वहां पे रहते हैं, अपनी जेब से पैसा खर्च करके कि ठीक है अपना हरियाणवी भाई है, ठीक ठाक इसके गाने लोग सुन रहे हैं, यहाँ आ जाएगा। और तो वहां जाके भी उसने ऐसे ही स्टेज पे बदतमीजियां करनी। ऐसे ऐसे कितने केस हैं, दुनिया जान के केस हैं। वीडियो बना के किसी को कुछ भी कह देना। आप क्या परोस रहे हो? आप कैसी संस्कृति को सोसाइटी में सर्कुलेट करने लग रहे हो? जो नई पीढ़ी है, जो बच्चे आपके गाने गुनगुनाते हैं, वो आपसे क्या सीखेंगे? वो भी तो ऐसे गुंडे बनेंगे। इसके गाने के ऊपर जो सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी कि एक खटोला जेल के भीतर, एक खटोला जेल के बाहर, क्या ये चाहेगा कि इसके खुद के बेटे का खटोला जेल के अंदर डले? क्या ये खुद अपना खटोला जेल के अंदर डलवाना चाहेगा? या मैं या आप या सोसाइटी का कोई भी एक आदमी ये चाहेगा कि उनके बच्चों के खटोले जेल के अंदर डले? तो क्यों ऐसी ऐसी चीजें गाई जाने लग रही है? क्यों ऐसी फैमिली फंक्शन है वहां पे डीजे बजने लग रहा है और इस तरह की फिजूली चीजें होने लग रही हैं? इसके ऊपर रोकथाम होनी चाहिए। ऐसे लोगों को, ये बैड कैरेक्टर लोग हैं, बैड एलिमेंट्स हैं, और ये सोसाइटी के लिए वायरस हैं। इन वायरस की या तो रोकथाम हो, अदरवाइज ये सोसाइटी को बहुत ही घातक मोड़ पे लेके आ गए। इवे सारी बात लिकड़ लिकड़ कान लग रही। जिस सरपंच के वो बातचीत हो रही थी, वो कह रहे थे तू भूल गया 376 में भी हमने काटे था। हाँ, वो सरपंच ने कही। अब इन चीजों का हमने तो पता नहीं ना। अब उस जो जिसको गुस्सा है वो सारी बात बताएगा कि भाई एक दौरान एक टाइमिंग ऐसी भी रही थी कि तेरे ऊपर केस हुए होंगे, और हमने भी सुनने हैं, रेप तक के केस इसके ऊपर लगे हैं। रोहतक में भी ऐसे केस हुए हैं। अब हमारे तो पड़ोस में बिल्कुल सन सिटी आइट, यहाँ भी एक लड़का रहा करता कोई बाहर का, उस लड़के ने भी इसके खिलाफ पर्चा दर्ज करवाया था, शिकायत दी थी। ये वहाँ वहाँ भी कोई लड़की का ही मामला था। वो लड़की इसके और शायद उसके साथ म्यूचुअल थी या कैसे था, ये उसको डिस्टर्ब कराया करता, उसके फ्लैट के बाहर जाके इसने फायर कर दिया था। तो इसकी हरकतें, ये जो चीप लेवल की जो हरकतें हैं ना इसकी, ये अब की थोड़ी हैं, ये तो बहुत पहले की हैं, इसके नेचर में शामिल हो चुकी हैं और ये इन चीज़ों से एडिक्टेड हो चुका है। ये अपने आप को रिश्ते नाते, छोटा बड़ा हर चीज़ से ऊपर उठ करके अपने आप को एक खुदा का अवतार समझने लगा है। ये मतलब कि ये एक लेवल है अभिमान का, अहंकार का। तो वहाँ कहीं भी किसी भी ढंग से ये लग ही नहीं रहा था कि ये फंक्शन इसके परिवार का, ये किसी का बेटा, भाई, बहन, साड़ा या कुछ होगा। ये अपने आप को कुछ और ही समझता है कि मैं कुछ और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आदमी हूँ इस धरती के ऊपर। लेकिन आपको नहीं लगता कि जिस तरह से ये विवाद एकदम से हुआ है, इसने हरियाणवी संस्कृति की तो धज्जियां उड़ा दी। सीधी बात ये है, ना तो वो स्टेज रहा कलाकार के लिए, ना वो स्टेज रहा सरपंच के लिए, ना वो स्टेज रहा फैमिली के लिए। वो स्टेज बन गया एक बहुत ही वाहियात तरह की चीप लैंग्वेज का स्टेज। ये हरियाणा, ये जितने भी हरियाणवी सिंगर हैं, ये हरियाणवी संस्कृति को हमने ये कर दिया वो कर दिया, ये बहाना, ये मतलब कि लॉजिक इस तरह के साथ है ना, ये कहते हैं कि हमने भाई ऐसी संस्कृति का अपग्रेडेशन किसी को नहीं चंदा भाई, हमने माफ़ कर दो। और हरियाणवी लोगों से एक आम सभ्य घर परिवार के माता पिता, जितने पेरेंट्स या टीचर हैं, जितने भी अध्यापक साहिबान हैं, मैं उनसे एक ही निवेदन करता हूँ कि इस तरह के जो ये प्रकरण हर रोज होने लग रहे हैं हरियाणा में, इनसे सबक लो। ये जो थर्ड क्लास लोग हैं, इनको अपने बच्चों का आइकॉन मत बनाओ। ना आपके स्कूल में ऐसे कोई सॉन्ग बजने चाहिए स्टेज के ऊपर, ऐसी कोई परफॉर्मेंस बच्चों की उसके ऊपर हो, और ना ही आपके घरों में
आपके बच्चे टीवी को या मोबाइल फ़ोन को स्क्रीन को स्क्रॉल करते हुए ये सारा कुछ सुने या उसको फॉलो करें। बिल्कुल बड़ी बात है। ये तो थे हमारे साथ पूर्व सरपंच मकड़ोली के सुमित जी, जिन्होंने बताया कि जो भी प्रकरण हुआ है, जो भी पूरा मामला हुआ है, इसमें जो हमारी हरियाणवी संस्कृति की धज्जियां उड़ाई गई हैं सिंगर के द्वारा, वो बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं है। और आप किस तरह से देखते हैं इन चीज़ों को, कमेंट करके ज़रूर बताएं और लगातार अपडेट्स के लिए देखते रहे K9 मीडिया।